चौधरी जी जो चौदह वार्ड नंबर 10 से निगम पार्षद। मेरी पूरे परिवार तरफ से सभी देशवासियों को, सभी बड़ौदा वार्ड के सभी मेरे निवासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपकी सेहत को ठीक रखे, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखे और आपके परिवार में, घर में खुशहाली रहे। सबसे पहले तो हमारे केजरीवाल जी, आप मेरे पीछे फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली के लिए वो करके दिखाया जो पूरे देश के अंदर कोई भी सीएम नहीं कर पाया आज। और रही बात केजरीवाल जी के वादों की, जितनी भी बातें, जैसे अभी एलिगेशन लगा है कि वो जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। उन्होंने पानी का वादा किया, पानी फ्री किया, बिजली का वादा किया, बिजली क्या नाम है, जितने भी गरीब लोग हैं सबके यहाँ फ्री, 200 यूनिट सबकी फ्री होती है, टोटल पूरी दिल्ली में जितने भी रेजिडेंशियल है सबके यहाँ फ्री होती है। स्वास्थ्य के लिए गारंटी दी, स्वास्थ्य में काम किया, मोहल्ला क्लिनिक जैसी बेमिसाल चीज़ हमें दी। 17 मोहल्ला क्लिनिक मेरी बुराड़ी विधानसभा में है और तकरीबन 600 मोहल्ला क्लिनिक हमारे पूरी दिल्ली के अंदर है। एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ऑन एन एवरेज 125 से 150 मरीज डेली आते हैं। तो 17 मोहल्ला क्लिनिक हमारे बुराड़ी विधानसभा में है। अप्रोक्स 2000 मरीज डेली मोहल्ला क्लिनिक से अपना इलाज करवा रहे हैं। प्लस दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर आज से 10 साल पहले उनका क्या हाल था सबको अच्छी तरह मालूम है। उनके अंदर डॉक्टर किस तरीके से बैठते थे, उनकी लाइटिंग का इशू, उनके सफोकेशन का, सफाई का, बिल्डिंग की जर्जर हालत और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा वीक, सब चीज़ सबको मालूम है। आज की डेट में जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटल में ना सिर्फ दिल्ली के लोग अपना इलाज कराने आते हैं, बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग, जिनके अंदर भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, हरियाणा के लोग, आसपास के राज्य में भाजपा की सरकार है, उन सभी राज्यों से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली के अंदर। किस लिए आते हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं, हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है कि आज की डेट में वो लोग उनके स्टेट से अपना इलाज करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनके स्टेट के अंदर वो चीज़ नहीं है जो केजरीवाल जी ने 10 साल के अंदर यहाँ पे उपलब्ध लोगों को कराई है। तीसरी चीज़ हमारी आती है, चौथी चीज़ हमारी आती है हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल। दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर आप देखना चाहें तो बुराड़ी के अंदर ही आपके दो बड़े बड़े स्कूल, पहले तो बुराड़ी स्कूल जो है वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, पहले काफ़ी छोटी थी, आज की डेट में उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है। दूसरा, कौशिक एनक्लेव में एक और बिल्डिंग बनने जा रही है, उसका काम चल रहा है, तकरीबन आज 1 साल हो गया, तो 1 साल से उसका काम चल रहा है, वो भी कुछ ही दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी, मुकंदपुर में एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है। उससे पहले मुकंदपुर में उसी बिल्डिंग के पास में 5 मंजिला बड़ी इमारत बनाई थी, जो अभी बनाई है उसमें 26 कमरे हैं, और इससे पहले भी तकरीबन 22 से 23 कमरों की बिल्डिंग बनाई थी, उससे पहले एक और बिल्डिंग बनाई थी। तो ये सिर्फ मैं आंकड़े बता रहा हूँ अपने बुराड़ी विधानसभा के। बुराड़ी विधानसभा के अंदर इतना सब कुछ किया है, तो पूरी दिल्ली के अंदर कितना किया होगा मैं बताते बताते मुझे सुबह से रात हो जाएगी, अगला दिन हो जाएगा, लेकिन गिनतियाँ नहीं है। इतने इतने काम बुराड़ी के अंदर हुए हैं, दिल्ली के अंदर हुए हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि केजरीवाल जी ने नहीं किया कुछ, तो मेरे ख्याल से वो 10 साल से सो रहे हैं। उनको जगने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको जग के देखना चाहिए, और अगर वो इसी नींद में है तो उनको राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनकी आंखें खुली हुई नहीं है तो उनको कुछ नहीं दिख सकता। जो काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने किए हैं, जो काम बुराड़ी के अंदर हमारे संजीव झा जी ने किए हैं, वो वाकई में बेमिसाल है, वो काबिल तारीफ है। इसीलिए आज की डेट में संजीव झा जी को विकास पुरुष बोला जाता है, क्योंकि संजीव झा जी जो हमारे बुराड़ी में कर रहे हैं वो किसी भी एमएलए ने पहले नहीं किया। और इसके भी एडिशन में अभी साल भर पहले, पिछले साल बाढ़ आई थी, और मात्र 10 महीने पहले ही हमारा बुराड़ी बांध का पुस्ता कंप्लीट हुआ था, और इसकी हाइट तकरीबन 5 से 6 फीट और ज़्यादा ऊंची करी गई थी। उस टाइम लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ को समझा नहीं कि किस लिए ऊंचा हो रहा है, और बाढ़ का जो पानी का जो स्तर उठा था जब बाढ़ आई थी, वो 1970 की जो बाढ़ थी, उस बाढ़ के लेवल को भी इसने क्रॉस कर दिया था। अगर ये बांध नहीं होता, अगर हमारे केजरीवाल जी
फंड नहीं देते, अगर हमारे एमएलए साहब इसके लिए फाइट नहीं करते, अगर इसके लिए फंड रेज करने के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो पूरी बुराड़ी विधानसभा डूब चुकी होती। बुराड़ी विधानसभा के साथ साथ लगती हुई जितनी विधानसभा है, जितने भी एरियाज हैं, सबके सब कई लाख लोग, कम से कम 15 से 20 लाख लोग प्रभावित होते। और ये एक इतना इस बांध ने हमको बचाया है कि आज की डेट में हम नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं। एक एरिया के अंदर अगर बाढ़ आ जाती है, उस एरिया के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। और इसके लिए सीधे सीधे अगर हम सबसे बड़ा श्रेय देना चाहें तो हमारे संजीव झा जी का है, केजरीवाल सर का है। और अगर ये काम भी उनको नहीं दिखते हैं तो वाकई में उनको जगने की जरूरत है। छोटा सा सवाल, आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो आपके क्षेत्र में कितना काम? मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत लंबी सूची है काम की। तो सबसे पहले हमारा मिलन विहार, दीपांशु कॉलोनी, झरोदा पार्ट सर, इसी के लाइन में मेरे ऑफिस की बैक साइड में और सामने ये वाली जो कॉलोनी है, मिलन विहार के पानी की निकासी की कोई जगह नहीं थी, दीपांशु कॉलोनी के पानी की निकासी की कोई जगह नहीं थी, झरोदा पार्ट सर के पानी की निकासी की कोई जगह नहीं थी। सबसे पहले ये वाला नाला हमने पास करवाया, और ये वाला नाला पास होने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हाँ, इस नाले का ये नाला सीधा झरोदा जो CD9 की ड्रेन है उसमें कनेक्ट होना है। ये नाला बनने से ही हमें ऑप्शन मिला कि हम सारा पानी इसमें डाल सकते हैं, हमारा पानी निकल जाएगा। सबसे बड़ा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी टाइम लगा बनने में, और लाइफ टाइम एसेट है इन सभी के लिए। दूसरा हमारा दीपांशु कॉलोनी का काम, पूरा नाली सड़क सारी डाउन थी, काफ़ी लेवल डाउन था, पानी की निकासी का इशू था, पूरी नाली सड़क वहाँ की बना दी है। हमारा मिलन विहार एक्सटेंशन की नाली सड़क सारी की सारी बना दी है, झरोदा पार्ट थर्ड की सारी नाली सड़क बना दी है, झरोदा पार्ट 2 की सारी नाली सड़क बना दी है, सब पे RCC। हमारा हरिजन बस्ती की नाली सड़क सारी की सारी बन चुकी है, सिर्फ एक गली बच रही है, उसमें भी काम चल रहा है, रैप की वजह से नहीं बनना, अब तक वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। रमेश टाई कॉलोनी के अंदर पूरा सारी नाली और सड़कें बन चुकी हैं, सिर्फ एक गली बनी है, रैप की वजह से वो अटकी थी, वो भी। हमारा झरोदा फिरनी रोड जो है, उसकी RCC का नाला जो किसी पार्षद ने आज से पहले नहीं किया, जो किसी MLA ने आज से पहले नहीं किया, वो बनवाया। RCC का नाला पूरा फिरनी रोड का, हमारा हरदेव नगर रोड का फिरनी पूरे रोड का RCC का नाला, RCC की सड़क, थोड़ा सा काम उसमें पेंडिंग है, जल रोड का काम है। सीवर पूरी विधानसभा को दे दिया, पूरी विधानसभा में सीवर का काम चल रहा है, जो कभी किसी MLA ने आज तक सोचा नहीं था, वो हमारे विधायक जी लेके आए, हमारे CM साहब ने इसका उद्घाटन किया था, और हमारे MLA साहब ने इसकी फाइल चलवाई थी, उन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद हमारा पुस्ता ऊंचा भी करवाया और चौड़ा भी करवाया। आज की डेट में इसमें स्मूथली 2-3 गाड़ी निकल जाती है, पहले सिर्फ एक गाड़ी निकल पाती थी, एकदम नैरो पुस्ता था और बहुत टेढ़ा था, काफ़ी डैमेज था, बुरी हालत थी, क्योंकि आप भी यहीं के निवासी हो, आप सभी ने भी ये सब चीज़ें देख रखी हैं। इससे एडिशन में हमारा हरिजन बस्ती तक मैं बता चुका हूँ, रमेश टाई कॉलोनी बता चुका हूँ। उसके बाद हमारा शिफ्ट जिला नाली सड़क का हनुमान कुंज के अंदर 99% काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा संतनगर B ब्लॉक के अंदर हमारा गली नंबर 60 से लेकर 74 तक सारी बन चुकी हैं। 76 से लेके 110 तक 50% बन चुकी हैं, 50% रह रही है। हमारा संतनगर 6 पॉकेट में डिवाइडेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉकेट बचे हुए हैं, बाकी 4 पॉकेट पूरे कंप्लीटेड हैं। इसके बाद पर्वतीय अंचल C ब्लॉक के अंदर काम हुआ है, पर्वतीय अंचल B ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है। इसके बाद हमारा फिरनी रोड जो है पीछे एक्सटेंडेड लालडोरा का, उसका पूरे का RCC का नाला बन चुका है, जो पहले किसी पार्षद ने नहीं कराया, किसी MLA ने नहीं कराया, किसी सरकार ने नहीं कराया, हमारी आम आदमी पार्टी ने किया, मैंने किया, हमारे विधायक जी ने किया, ये सारा काम हो चुका है। इसके बाद हमारा पूरा 25 फुटा रोड 1 किलोमीटर लंबा पड़ता है, हमारा झरोदा से लेके विशाल चौक तक का, इसका फंड पास करवा दिया है। 60 नंबर गली तक हमारा RCC पास हो चुका है। इससे एडिशन में हमारा भगत कॉलोनी का नाली सड़क का फंड पास हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है। चंदन विहार का नाली सड़क का फंड पास हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है। A2 ब्लॉक का फंड पास हो चुका है, वेस्ट नगर का काम चलने वाला है, कुछ दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। हिमगिरी का काम चल रहा है, फंड पास हो चुका है। हिमगिरी पैप्सी रोड के ऊपर नाली की निकासी, पानी की निकासी की काफ़ी दिक्कत थी, नाला डैमेज था, पूरा RCC का नाला हमने बनवाया है, न सिर्फ पैप्सी रोड का बल्कि NDPD वाले पूरे रोड का, काफ़ी लंबा नाला था, किसी ने नहीं बनाया, हमने बनवाया। इसके एडिशन में अब मैं बताऊँ, हमारा
ये सारा काम झड़ोदा वार्ड का अंदर से, इसके बाद जगतपुर एक्सटेंशन का नाला पानी की निकासी की दिक्कत थी, जगतपुर एक्सटेंशन में आरसीसी का अंदर वाला नाला, बाहर वाला नाला, जगतपुर गांव का नाला बन रहा है। तो ये सारे काम प्लस पूरे पुस्ते पे लाइटिंग पोल लाइट की लगवा दी है। वो उसका एक इशू आ जाता है कि लोग बोलते हैं कि लाइट तो बनती नहीं है। 4 बार हमने केबल चेंज करवाए, चोरियाँ यहाँ पे इतनी है जो कि जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पे चोरी हो जाती है, सारे चोरी हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस आती है केंद्र के अंदर, केंद्र का तो कोई गौर नहीं है। चोरी वगैरह रोकना, नशा रोकना सारा केंद्र का काम है, कभी नहीं रोका उन्होंने। और ये सारे काम जो मैंने आपको गिनवाए, ये सारे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और इतने सारे कामों की सूची में अभी कई काम मेरे अभी भी बकाया रह गए। हाँ, जगतपुर गांव के चौपाले हैं, हमारे झड़ोदा गांव के चौपाल, हमारे हरिजन बस्ती के चौपाल है, हमारा ये सारे काम के एडिशन में भी मोहल्ला क्लिनिक है, जगतपुर गांव का मोहल्ला क्लिनिक है। 3 मोहल्ला क्लिनिक मेरे वार्ड के अंदर अभी चल रहे हैं और भी एडिशन में चल रहे हैं। तो ये सारे कामों की एक छोटी सी सूची जो मैंने आपको बताई है। हाँ, बंगाली कॉलोनी A1 ब्लॉक हमारा रह गया, हनुमानपुर जो रह गया, और ये 2 कॉलोनी और है, इनके अंदर A1 ब्लॉक के अंदर काम चल रहा है। बंगाली कॉलोनी के अंदर ऑलमोस्ट 91% वर्क हो चुका है। तो ये कामों की सूची है जो हम कर चुके हैं, और भी आगे हम बहुत सारे काम हैं जो करना चाहते हैं अपने झड़ोदा वार्ड के लोगों के लिए, अपने बुराड़ी विधानसभा। यानी चुनाव के बाद भी काम चलते रहेंगे? जी, निश्चित तौर पर ये कामों की जो विकास की जो ये डोर है, ये रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारा झड़ोदा परिवार, हमारा नगर परिवार, हमारा बुराड़ी विधानसभा का परिवार हमारे विधायक जी के कामों से प्रसन्न है। और वो सब, उन सभी को ये सारे काम दिख रहे हैं, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का काम हो, चाहे वो पब्लिक के नालियों के, सड़कों के, सीवर के, किसी भी XYZ कोई भी काम आ रहा हो, वो सारे काम पब्लिक को भी दिख रहे हैं। एक और चीज़ मैं भूल गया, बुराड़ी विधानसभा के अंदर नंबर ऑफ बसेज जो इलेक्ट्रिक बसेज पास हुए, वो कई सारी बसेज हमारे विधानसभा को की मदद से हमें लगी। तो ये सारे काम हैं जो बुराड़ी विधानसभा के लिए स्पेशली किए गए हैं संजीव भैया के द्वारा और PM साहब के द्वारा। तो मेरा यही कहना है कि इतने काम कभी किसी विधायक ने आज तक नहीं किए, और ऐसी विकास की दौड़ को बढ़ाने के लिए हमें जनता की आगे भी जरूरत है। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता उन्हें वोट देगी भी, और मेरे हाथ जोड़ के उनसे विनती भी है कि प्लीज ऐसे विकास की दौड़ को बढ़ाने वाले, विकास के कार्य को करने वाले एक सज्जन इंसान जो कि वाकई में जनता के कामों को करना चाहते हैं, उन्हीं को मौका दें। ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान दिखते हैं और इलेक्शन के बाद फिर गायब जाते हैं, फिर इलेक्शन के टाइम पर दिखते हैं, फिर गायब। ऐसे लोग कभी भी काम नहीं आएंगे, उनको हम ढूंढते रह जाएंगे, कहाँ पर है वो, कुछ नहीं पता लगेगा। ना उनको काम करवाना आता है, ना उनको पब्लिक फीलिंग आती है, ना उनको कोई भी कामों की नॉलेज है। तो ऐसे लोग अगर आ जाएंगे तो वो वाकई में हमारे लिए एक बात की तरह आगे संजीव जी को जीत मिले और चौथी बार वो हमारे। चलते चलते ये थी कामों का लिस्ट, जो किया, जो नहीं किया वो चुनाव के बाद भी चलते रहेंगे। हमारे हारे के सहारा मीडिया ग्रुप में रूबरू होने के साथ साथ गगन चौधरी जी एक अच्छे इंसान हैं, उनको चैनल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, है ना? हाँ, 11 मिनट का हुआ है, कोई बात नहीं।